मेरा नाम है कीरी गोशिमा। मैं कुरोजू हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, जो हमारे शहर से दिखने वाले पहाड़ पर है। मेरे पिता जो एक कुमार है, मेरी माँ और मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ, जो कि शहर का एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में है। ओह नो, मैं लेट हो गई। मुझे स्टेशन पर सीची को लेने जाना है। ये क्या? ये तो एक भवंडर है। ये हो क्या रहा है? अरे ये क्या? ये तो सीची के पिताजी लग रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? मुझे चल के देखना चाहिए। अंकल, ये आप है क्या? हाँ हाँ, शायद ये वो नहीं होंगे। कितना अजीब है। सीची साइटो, जो मेरा क्लासमेट हुआ करता था, अब वो दूसरे शहर के हाई स्कूल में चला गया है। हे सीची, कैसे हो? हाय कैरी, बहुत लेट आए हो आप। हे सीची, तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा, लेकिन वो कितना अजीब था। वो घोंघी के खाली शेल को घूर रहे थे। घोंघी की खाल? या फिर शायद कोई और रहा होगा, मुझे नहीं पता। वो गली अंधेरी थी। हाँ, मेरे डैड हो सकते हैं। हाल ही में कुछ अजीब हरकतें करने लगे हैं वो। ऐसे कैसे? जब से मैं इस शहर में आया हूँ तब से वो अजीब हरकतें करते हैं, जिसके कारण मैं सो नहीं पा रहा हूँ। सीची, तुम ठीक तो हो ना? तुम डिप्रेस्ड लग रहे हो। मुझे देखकर तुमको क्या लगता है मैं ठीक हो सकता हूँ? क्या हुआ, बताओ मुझे। आखिर तुम उगलवाना क्या चाहती हो मुझसे? यहाँ से पागल होने से अच्छा तो हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए कैरी। क्या? छोड़ दे? तुम्हारा मतलब भाग जाए? अब मैं और यहाँ खड़े नहीं रह सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम बोल क्या रहे हो। क्या तुम्हें कभी अजीब महसूस नहीं हुआ इस शहर के अंदर? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। मैं तो वैसे भी इस शहर से जाना चाहता हूँ। ये मेरे लिए बिल्कुल आसान हो सकता है। ज़्यादातर टाइम मैं अपने स्टेशन के ऊपर ही बिताता हूँ। ओह, 5 बज गए। लेकिन ये शहर मुझे पागल करके रहेगा। मुझे घर जाना होगा। ओह, ये आवाज़ मुझे पसंद नहीं। उस क्लॉक टावर को देख रही हो? वो एक बुराई का सिंबल है एक तरह से, जो मुझे पसंद नहीं है। काश मैं उसको हटा सकता वहाँ से। क्या? तुमने अभी कुछ कहा क्या? अपनी आंखों से वो पहाड़ देखो, वो कितना डरावना लगता है देखने में। क्या तुम मेरे लिए एक बॉल बना सकते हो? वो बिल्कुल गोल होना चाहिए और ब्लैक कलर का होना चाहिए और वो राउंड होना चाहिए। क्या तुम कर सकते हो? और मुझे ये कब तक तुम दे सकते हो? विंडअप, स्प्रिंग्स, स्कॉच टेप, मच्छर मारने वाली अगरबत्ती और यहाँ तक कि आंखें घुमाने वाली बेले भी। कल मेरे पिताजी आपके डैड के पास आए होंगे। हाँ, उसने मुझे थोड़ा परेशान। तुमको ये सब देख के अजीब नहीं लगता? उसे इस बैरलों से क्यों बांधा जाएगा? वैसे भी उन्होंने मेरे डैड यानी कलाकार को बुलाया है। जब मेरे पिताजी को पता चला कि वह पहले से इस पर काम कर रहे हैं। आप इन बातों को बिल्कुल नहीं समझ सकते कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मेरा मतलब है कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा अजीब चीजें इकट्ठे कर रहे हैं, जैसे सिगरेट बर्ड्स की तरह। वो पूरा दिन घर में बैठे उन कीर्तियों को घूरते रहते हैं। जब वो काफी देर तक उनको घूरते रहते हैं तो उनकी आंखें अचानक से गोल गोल घूमने लगती हैं। उनकी आंखें घूमती है? शायद वो तुम पर हंसने की कोशिश कर रहा हो। कई बार तो मैं डर भी चुका हूँ, इसलिए तो मैं घर जाने का मेरा मन नहीं करता। उसकी दाईं और बाईं आंखें अलग अलग घूमती है? ये तो कुछ भी नहीं। कल रात को वो मेरी मॉम पे चिल्ला रहे थे। क्यों पता है? क्योंकि उनके बाउल में मच्छी नहीं थी, इसलिए वो गुस्सा हो गए और उसको गोल घुमाने लगे। मैंने तुमको हंसने के लिए कोई जोक नहीं सुनाया। I'm sorry। कैरी, तुमको पता है जब वो नहाते भी हैं तब भी वो पानी को गोल घुमाते हैं, उसके बाद नहाते हैं। देखने में कितना डरावना लगता है वो। कैरी, तुम मेरे घर आके क्यों नहीं देखती? तब तुम मेरा यकीन करोगी। तुम भी इस शहर से उतना ही नफरत करोगी जितना कि मैं करता हूँ। मैं इस शहर से क्यों नफरत करूं? लेकिन क्यों? इस शहर की वजह से मेरे पिताजी अजीब होते जा रहे हैं। चलो तुमको कुछ दिखाता हूँ मैं। उस तालाब के अंदर देखो,
वो घूम रही चीज़ कितनी अजीब है। और उसके बाद वो अंडर आता है जो शूबिया शहर में इतने नहीं आते हैं। अजीब है, ये तो बहाव के कारण हो रहा है। लेकिन इसका आपके पिता जो स्पैरल्स के प्रति जुनून है, उनसे क्या लेना देना है? ये शहर दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, बुरी शक्तियों से। लो, हम घर पे पहुंच गए। क्या? ये क्या हो रहा है? डैड, तुम मॉम को क्यों मारे हो? डैड, पीछे हटिए, मुझे बताइए क्या हुआ है आपको? तुमने उन बर्तनों को फेंक दिया जो मैंने इतनी मुश्किल से इकट्ठा किए थे। तुम आज मरोगी मेरे हाथों से। पीछे हटिए डैड, छोड़ दीजिए उनको, आप अपने रूम में जाइए डैड। हाँ? ये क्या? विश्वास नहीं हो रहा, ये मैं खुद क्या देख रही हो बेटा? उनकी आंखें सचमुच में घूम रही है। बहुत दिन बीत गए, उसके बाद सिची ने अपने पिता के बारे में एक शब्द नहीं कहा। एक्सक्यूज मी, कोई है? मैं कीरी हूँ। हाँ बेटा, बोलो। मैं सिर्फ डिलीवरी के लिए आई थी, जो आपने ऑर्डर किया है। हाँ, एक स्पाइरल बाउल। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। What? पर जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, हम इसको अब खुद से बना सकते हैं, वो भी अपने अंदर से। तुम देखना चाहोगी? देखो फिर तुम। एक्सक्यूज मी सर, आपकी डिलीवरी आ चुकी है जो आपने काफ़ी दिन से ऑर्डर कर रखा था। कुछ दिनों के बाद यूजी के पिताजी की डेथ हो चुकी थी। क्या तुम जानना चाहती हो कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई? हाँ। लोग कहते हैं कि वो सीढ़ियों से गिर के मर गए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने हर किसी को यही बात बोली। ये हमने इसलिए बोला क्योंकि वो अजीब बनते जा रहे थे। उस रात हम डॉक्टर के पास गए थे क्योंकि हमको पता था कि उनको डॉक्टरी इलाज की जरूरत है, लेकिन हम लेट हो चुके थे। जब हम घर वापस आए तो हमें वो मिले नहीं। ढूंढते हुए मुझे एक टब मिला जो बहुत अजीब था। जब मैं उसको खोलने के लिए गया तो मैंने देखा कि उन्होंने अपने आप को उस टब के अंदर गोल करके रखा हुआ था, जिससे देख के मैं बहुत ज्यादा डर गया। ये ऊपर आसमान में क्या है? ये उस पिलर से निकल रहा है। ये है क्या चीज?